Okay, so today we will see some theory about the AWS Solution Architect storage classes. AWS Solution Architect के अंदर में जो storage classes आते हैं हम उसके बारे में देखने वाले, ठीक है? हाँ, changed. Storage services. What are the storage services? आप स्टोरेज सर्विसेज पढ़ने के बाद में आप क्या कर सकते हो वो इसमें दिया हुआ है कि यू वर्क एज एन आर्किटेक्ट फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी दैट प्राइमरीली डील्स विद द डेटा, जो डेटा के साथ में डील करती है. योर कंपनी सीकिंग क्लाउड सर्विसेज. आपकी कंपनी क्या ढूंढ रही है? क्लाउड सर्विसेज ढूंढ रही है जो असिस्ट करे बेटर मैनेजमेंट, डेटा को बेटरली मैनेज करे और मेंटेनिंग करे विद सिक्योरिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी. Okay, you have been asked to help them in meeting. Peter, please mute your mic. Both of you, that voice is coming actually. Sneha, please mute your mic, Peter. Thank you. Okay, so getting changed. ओके, सो आपको क्या करना है? ऐसा ऐसा बेटर सॉल्यूशन निकालना है जिससे क्या हो कम पैसों में हम ज्यादा डेटा स्टोर कर सके विथ हाई सिक्योरिटी, हाई अवेलेबिलिटी. ओके, तो ये सब कुछ आप जब ये पढ़ लोगे ना स्टोरेज सर्विसेज पूरी तरीके से, सो यू विल गेट all the idea about that ki how you may do this. Okay, so let's do what are the learning objective. By the end of this lesson you will be able to what you can able to create the Amazon S3 bucket. Now you can create very well, right? Okay, enable versioning in AWS S3. You can do now in versioning enabling. Yes, ma'am. Very good. Okay, demonstrate static website hosting. This thing is left. Okay, so this thing we will see. And share the Amazon S3 bucket between multiple accounts. हमने ये मल्टीपल अकाउंट्स के बीच में शेयर नहीं किया है, बट इट ऑप्शन शोज. ओके, जब वो नहीं क्या हम क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन करते हैं, सो वो पूछता है कि मल्टी अनदर अकाउंट में है या आपके ही अकाउंट में है, राइट? तो आपने कोई और अकाउंट के बीच में करके देखा है क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन? इट आस्क द अकाउंट, इट आस्क फॉर द अकाउंट आईडी. वो अकाउंट आईडी के बारे में आपसे पूछता है, ठीक है? सो अकाउंट आईडी आपको कहाँ मिलेगा? ये देखिए, ये आपका AWS का सपोज वो है. वेट है, ये आपका AWS का अकाउंट है. यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे सो यू कैन सी द अकाउंट आईडी. ठीक है, ये अकाउंट आईडी आपको एंटर करना है उसमें और आपकी बकेट का नाम एंटर करना है, एंड दैट यू कैन शेयर द डेटा. ओके, नहीं आया समझ में आप क्या बोल रहे हैं. मल्टीपल अकाउंट वाला प्रैक्टिकल तो नहीं किया है. अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी. प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन उसमें था ऑप्शन, मैंने कहा था कि दूसरे अकाउंट क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन किया है ना आपने? हाँ. तो उसमें एक ऑप्शन आता है ना कि जो आपकी जो यस सोर्स, मैम. जो आपकी डेस्टिनेशन बकेट है वो कहाँ है? डेस्टिनेशन बकेट हमें एंटर करना पड़ता है ना, तो उसमें आपको अपनी डेस्टिनेशन बकेट को ब्राउज करना पड़ता है. तो वहां पे वो ना दो ऑप्शन आते हैं कि डेस्टिनेशन बकेट आपके ही अकाउंट में है कि कोई और अकाउंट में. समझ रहे? जब आप दूसरा वाला ऑप्शन क्लिक करते हो ना कि इन अनदर अकाउंट, तो उसमें वो पूछता है कि वो जो दूसरे अकाउंट में, तो वो अकाउंट का आईडी आपको डालना पड़ता है. तो अकाउंट का आईडी कहाँ से डालना पड़ता है? यहाँ से. जैसे कि आप मेरे अकाउंट का आईडी ले लीजिए, या आप दोनों एक दूसरे का अकाउंट आईडी एक्सचेंज कर सकते हो कि आप कहोगे स्नेहा मुझे आपका अकाउंट आईडी दे दो, है ना, स्नेहा आपका अकाउंट आईडी, ऐसा करके आप शेयर करके प्रैक्टिकल कर सकते हो. ये रहा अकाउंट आईडी, ठीक है. और इसमें जो क्रिएट बकेट होंगी जिसमें उसको क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन करना है, ठीक है, दोनों के इसमें जो भी बकेट क्रिएट होंगी वो शेयर कर सकते हैं कोई ऐसी ब्लैंक बकेट क्रिएट करके. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका डेटा शेयर हो जाएगा इन द मल्टीपल अकाउंट्स. समझा? ये थोड़ा सा आप दोनों को करके देखना है. हाँ ठीक है. यस मैम. एंड एक बार फिर से आप क्रिएट करना नुपुर,
और स्नेहा, ठीक है। So you can see the Yes, option ma'am. in the destination bucket. Okay. Now Yes, ma'am. backup and synchronize data in the Amazon S3, ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं। ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम Amazon S3 टू ऑन प्रीमाइज स्टोरेज, ये देखना है। ये जो है दिस इज कॉल्ड द, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल। इसे ही हम क्या करेंगे, कहेंगे लाइफ साइकिल, ठीक है। सो Life cycle. दिस इज लेफ्ट, ये भी हम करने के हैं, ठीक है। Now introduction to Amazon S3. What is Amazon S3? It is a simple storage service. Okay. In the web-based Yes, storage ma'am. services offered by AWS. Please mute beta. हाँ. It is web-based storage service offered by AWS for achieve and backup data online. User can store, retrieve, and protect any amount of data at any time from anywhere. This definition you must have to learn, because in interview they will ask you what is S3. You can able to say this. Okay. जो भी मैंने आपको ई बुक्स भेजा है उसमें भी इसी टाइप की डेफिनेशन है, वो भी आप लर्न कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट। Okay, what are the benefits of the AWS S3 services? Okay, actually, my top are not seen properly because of that board. Yeah, it's not going. What are the benefits? Some features of the Amazon S3 are Amazon S3 के कुछ features, benefits क्या है? Why we are using the Amazon S3? क्यों यूज कर रहे हैं हम? बिकॉज ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी 24/7 आवर्स, वी आर एबल टू यूज 24/7 आवर्स, कभी भी हमें चाहिए हम अपना डेटा यूज कर सकते हैं। स्केलेबल है, अगर कभी कम हो गया है बाद में अगर हमें बढ़ाना है, सो वी कैन इंक्रीज द साइज ऑल्सो। ड्यूरेबल है, लाइफ टाइम तक के चलते रहेगा, ठीक है। हमने देखे क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन में क्यों रहता है वो, कि कुछ भी हो जाए, भले से रीजन पूरा डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, बट our data is remain as it is. Okay, their performance is very high, cost effective। कोई मशीन में डेटा स्टोर करने से ज्यादा बेटर है कि हम S3 में स्टोर करें, and it is very secure also। Okay, now let's move to the next slide। Okay, okay, now it is explaining one by one the availability definition। what is availability? designing for the 99.9% availability, यानी कि हमेशा हमेशा लाइफ टाइम तक के आपके पास में रहेगा। स्केलेबल, यू कैन इंक्रीज। ड्यूरेबल, आप क्या कर सकते हो, ये आपका रिटर्डेंसी रहेगा, अक्रॉस द मल्टीपल फैसिलिटी रहेंगी, आप मल्टीपल डिवाइसेस में ड्यूरेबल रहेगा आपका डिवाइस। नाउ द परफॉर्मेंस, Amazon S3 support multi-part upload which maximize network throughput and resilience। ओके, S3 जो है वो क्या सपोर्ट करता है, मल्टी पार्ट अपलोड। आप अपलोड भी कर सकते हो, कितना सारा आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम आपका नेटवर्क थ्रूपुट रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, एट वेरी लो कॉस्ट मॉडल, सिक्योर है, आपका डेटा वेरी सिक्योर रहेगा। ओके, नाउ द कंपोनेंट ऑफ S3। S3 के कंपोनेंट्स क्या है? S3 जो मिलके बना है वो बना हुआ है बकेट से, कीज एंड द रीजन, ठीक है। बकेट क्या है, हम बकेट क्रिएट करते हैं। की इज द नेम, द आइडेंटिफायर, द यूनिक आइडेंटिफायर मींस इट्स नेम, ठीक है, जो S3 का नाम होता है। रीजन्स, जियोग्राफिकल रीजन, जहां पे डेटा हमारा स्टोर होगा, जहां पे हमारी बकेट बनेगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पीपीटी। अब देखिए तीनों चीजों को बता रहा है कि जो बकेट है, ये रही बकेट। बकेट के अंदर में हम क्या क्या डाल सकते हैं, और जो भी डालते हैं वो सब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, एंड
इसे हम यूजर क्या कर सकता है, यूजर इसे क्रिएट कर सकता है, यूजर इसमें से डेटा रिट्राइव कर सकता है, एंड यूजर्स कैन डिलीट द डेटा और डिलीट द बकेट। ओके, अब देखिए आप इमेज, वीडियो, टेक्स्ट फाइल कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। बट जो बाय डिफॉल्ट जो आपको साइज मिलेगा, ठीक है, डिफॉल्ट बकेट साइज, ठीक है, स्टोर इन अ बकेट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर्ड इन अ बकेट, एंड द टोटल बकेट साइज इज कितना होता है, 5 टेराबाइट। कितना होता है, 5 टेराबाइट। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सेस टू ईच बकेट एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूजर्स। जो भी एक्सेस है वो जो भी कितना एक्सेस करना चाहिए, कौन बकेट को कितना एक्सेस करेगा, कुछ देख पाएगा नहीं देख पाएगा, सब कुछ कंट्रोल किसके पास होता है, यूजर के पास। सब कुछ कंट्रोल किसके पास होता है, यूजर के पास ही होता है। यूजर जिसे अलाउ करेगा वो देख पाएगा, यूजर जिसे अलाउ नहीं करेगा वो देख नहीं पाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पीपीटी। S3 storage classes. The main motto for today's class, I want to show the storage classes. ये क्या होती है storage classes? Okay, देखिए both are present, Sneha and Nupur. Yes, ma'am. Nupur, are you present or not? Nupur, okay, very well. So what's the today's motto? जो मुझे S3 का मैंने theory चालू किया, I want to explain you today's the storage classes. Okay, what are the storage classes? ये क्या होता है? Storage यानी कि हम जो store करेंगे उनकी class, उनका level, बोलते हैं ना class, ठीक है, अपना क्लास वैसा बनाओ, ये बहुत हाई क्लास है, ये लो क्लास है, ठीक है। तो स्टोरेज में भी क्या होता है, क्लासेस होती है, ठीक है। सो स्टोरेज में कौन सी क्लासेस होती है, विद इन 10 minutes our meeting will over. Okay, so the practical we will do after 10 minutes, but theory we will end within the 10 minutes. Okay, so what are storage classes? क्या होती है स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। जैसे कोई हाई क्लास का बंदा है तो वो कहाँ बैठेगा, ट्रेन में सीट रहेगी, ठीक है, वो एसी डिपार्टमेंट में बैठेगा, है ना। हाई क्लास का बंदा कहाँ बैठेगा, एसी डिपार्टमेंट में बैठेगा, है ना, सही है। उसकी टिकट कैसी रहेंगी एसी डिपार्टमेंट की, ज्यादा रहेंगी भैया, इसलिए तो हाई क्लास वाला बैठेगा ना, ठीक है। मिडिल क्लास वाला जाएगा जनरल ट्रेन में सफर करेगा, सॉरी रिजर्वेशन वाले में करेगा, है ना। रिजर्वेशन वाले में जिसकी टिकट क्या रहेंगी, मीडियम रहेंगी ना, एसी जितनी हाई रहेंगी ना जनरल जितनी कम रहेंगी। ओके, फिर जो लोकल बंदा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, मीडियम गरीबी वाला, वो कहाँ सफर करेगा, वो जनरल डब्बे में सफर करेगा, है ना। सो इट शोज द क्लास, ठीक है, कि जनरल डब्बे वाला एक ही जगह जा रहे हैं, सपोज नागपुर से मुंबई जा रहे हैं या हैदराबाद जा रहे हैं, तो हम इससे ही पता कर सकते हैं कि जो बंदा एसी में जा रहा है ना, तो इसकी क्लास कैसी है भैया, हाई क्लास का है। रिजर्वेशन करके जा रहा है, मिडिल क्लास का है। बिना रिजर्वेशन के जनरल डब्बे में जा रहा है, लो क्लास का है ना। सो वैसे ही S3 में हम जो भी डेटा अपलोड करेंगे, क्या अपलोड करेंगे, हम जो भी डेटा अपलोड करेंगे इनकी भी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। जब हम अपलोड करेंगे ना, अभी तो बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड स्टोरेज ले रहा था, ठीक है, तो इसमें भी लेवल्स होते हैं कि हम अगर डेटा हमारा बहुत हाई फाई डेटा है, ठीक है, तो उसको ये हाई स्टोरेज क्लासेस में डालो, इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। उससे लो वाला है तो इसमें डालो, इसमें थोड़े कम पैसे लगेंगे। उससे लो है तो और कम पैसे, उससे लो और कम पैसे। अब ये कैसे लो होता है, ये इसके हिसाब से नहीं है जैसे हमारा होता है कि हाँ पैसे तो कम कम होते जाएंगे, हम जैसे जैसे स्टोरेज क्लासेस में नीचे नीचे जाएंगे हमारे पैसे कम कम होते जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये डिपेंड कैसे करता है, ठीक है, डेटा की कौन से स्टोरेज में हमें डालना है, इट्स डिपेंड ऑन द एक्सेसिबिलिटी। किस पे डिपेंड करता है, एक्सेसिबिलिटी, कि कितना हमें इस डेटा को एक्सेस करना है, कितना इस डेटा का हमें यूज है, ठीक है। अगर हमें डेटा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, हम ना दिन भर में कई बार उस डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे ऊपर वाली स्टोरेज क्लासेस में डालना है जो कि स्टैंडर्ड IAA होती है, ठीक है। इसमें जो डेटा रहता है वो
हम कितना, हमें सिर्फ स्टोरेज का पैसा देना पड़ता है, बाकी आप कितने भी टाइम उसको एक्सेस करो आपको उसका कोई पैसे नहीं देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके नीचे वाली क्लास में अगर थोड़ा डेटा अगर थोड़ा कम रिट्राइव हो रहा है, हफ्ते में एक आध बार हो रहा है, 2-4 दिन में एक आध बार, तो आप उस हिसाब से दो, तो उसका पे और कम रहता है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द एक्सेसिबिलिटी कि आप कितना रिट्राइव कितना ले रहे हो, ठीक है। अब जैसे कोई ऐसा डेटा है जो नहीं, क्या आपको पता है कि अब ये नई नई मूवी आई है ना, तो इसके सॉन्ग ना भी थोड़े दिन लोग बहुत ज्यादा सुनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसका जो है क्रेज कम होने लग जाएगा, ठीक है। 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद तो लोग कभी कभी ही इसको सुना करेंगे। तो कैसा है, पहले मैंने एकदम हाई स्टोरेज में डाल दिया, उसके बाद मैं उसकी सेटिंग करूंगी कि बाद में मीडियम वाले में जाए, क्योंकि इसको लोग कम सुनने वाले, उसके बाद तो फिर कोई सुनने वाला नहीं, कई कई दिन के बाद लोग सुनेंगे, है ना, सालों के बाद में। तो इसको एकदम लो वाले में डाल दिया जाए, तो इसमें क्या होता है कि उतना चार्जेस ना हमें कम 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 होते जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी बाय द थ्योरी स्टोरेज क्लासेस। देखिए ये सब स्टोरेज क्लासेस है, हम अभी फ्री टायर एक्सेस कर रहे हैं, तो इसमें से थोड़ी सी ना हमें दिख नहीं पाएंगी, ठीक है। हु लेफ्ट द मीटिंग? नुपुर। ओके। सो देखिए अभी, नुपुर। हाँ अभी देखिए हमें इतनी स्टोरेज क्लासेस दिख रही है, बट हम जब उसमें प्रैक्टिकल में जाएंगे थोड़ी सी कम दिखेगी, ठीक है। हमें 4-5 स्टोरेज क्लासेस दिखती है। क्यों, व्हाई नुपुर यू लॉग आउट, प्लीज बी इन। ओके। अब देखिए इसमें से जो स्टोरेज क्लासेस है, सबसे महंगी वाली स्टोरेज क्लासेस, जो जब हमें डेटा बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज में होता है, तब हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड स्टोरेज, और ये इसे हम डिफॉल्ट स्टोरेज भी कहते हैं। स्टैंडर्ड स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफॉल्ट स्टोरेज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो अभी तक के हमने ना स्टोरेज क्लासेस कभी सेट नहीं करे, सिर्फ हमने डेटा को अपलोड करे, तो उसने बाय डिफॉल्ट कौन सा लिया है, स्टैंडर्ड स्टोरेज लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर स्टैंडर्ड। थोड़ा थोड़ा सा अगर लो रेंज में जाते हैं, तो हमारा इंटेलिजेंट टायरिंग आता है, देन स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आता है। इनके ना पैसे धीरे धीरे कम होते जाते हैं, मंथली जो इनका पे है ना वो कम 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 होते जाता है जितना हम डाउन में जाते हैं, लेकिन जो एक्सेसिबिलिटी है, जो उसका लोडिंग टाइम है, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एकदम फटाफट आंसर चाहिए, बिल्कुल फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है, तो आप इसमें डालेंगे, आपका रिजल्ट बिल्कुल फास्ट सर्चिंग में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम कुछ चीजें सर्च करते हैं तो ऑलरेडी वो यूट्यूब पे टाइप रहती है ना, जस्ट हमें क्लिक करना रहता है और फटाक से आ जाता है, ठीक है। तो वो सब कुछ स्टैंडर्ड स्टोरेज की वजह से होता है। अब देखिए एस3 ग्लेशियर, ये अगर ऐसा लग रहा है नहीं साल में एक आध बार यूज होने वाला है। डीप ग्लेशियर अचीव्स, यानी कि लग रहा है, पता है यार ये 2-3 साल में कोई देखेगा, पुरानी पिक्चर्स कौन देखता है, बट वो स्टोर तो करके रखना है ना, वो हमारे इंडिया के बॉलीवुड का डेटा है, वो उसे डिलीट भी नहीं कर सकते, भले कोई देखे या ना देखे ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज को, जो सबसे पहले बनी थी, जो सेकंड बनी थी, थर्ड बनी थी, जो भी बनी थी, कौन देख रहा है आजकल, बट दैट इज ऑफ देयर डेटा, वो उनका एक रिकॉर्ड है, उनको रखना है। तो ऐसी सब चीजें, ठीक है, जो वो चाहते हैं कि कभी भी लॉस ना हो, और साथ ही साथ कभी अभी उसको कोई ज्यादा देखने वाला भी नहीं है, ठीक है। अगर बहुत कम किसी किसी को लगता यस होगा मैम। यार कौन सी मूवी थी जो इंडिया में फर्स्ट बनी थी, वो चालू करके देखेगा, है ना, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, वरना सब तो लेटेस्ट मूवी पे ही जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बट उनको रखना भी है, बट कोई एक्सेस भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ डेटा है तो उसे वो डीप ग्लेशियर अचीव में डालते हैं, तो इसका जो एक्सेस रहता है ना वो बहुत ही ज्यादा, यानी टाइम बहुत ज्यादा लेता है जब हम इसका डेटा रिट्राइव करते हैं, तो ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पीपीटी। फीचर्स ऑफ Amazon S3। क्या क्या अच्छा है S3 के अंदर, ये अच्छा है कि इसमें स्टोर हम कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज जो है फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी हम स्टोरेज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, ये बेटा ये सब फीचर्स वगैरह आपको याद करना है, जो मैंने नोट्स भेजा है उसमें है। इंटरव्यूज में पूछते हैं कि व्हाट इज S3, आपने बता दिए तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, व्हाई वी विल रेफर द S3 सर्विसेज, हम क्यों रेफर करें, तो उसमें ना आपको आप उसके फीचर्स बताना है, उसकी गुड क्वालिटीज बताना है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है विथ हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी यानी कि हमेशा अवेलेबल रहने वाला, और ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल कभी डिलीट नहीं होगा। हाई अवेलेबिलिटी यानी कि हमें बिल्कुल जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा, हमें ऐसे कुछ लोड लोड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। लो लेटेंसी, लेटेंसी टाइम क्या होता है, व्हाट इज लेटेंसी टाइम, आई हैड टोल्ड यू और नॉट,
लेटेंसी टाइम ये होता है कि ये है यूजर, ठीक है, ये हूँ मैं यूजर, मैंने ना एक रिक्वेस्ट डाला, कुछ डेटा मैंने सर्च किया है, ठीक है, तो मैंने कुछ रिक्वेस्ट डाला, कुछ सर्च करा, ठीक है, तो ये जो सर्वर के पास गया और सर्वर ने जो रिस्पॉन्स सर्च करके मुझे भेजा, ठीक है, तो जो टाइम लगा मेरे रिक्वेस्ट को एंटर हिट करने से जाकर उसका रिस्पॉन्स आने को, ठीक है, जब मुझे रिस्पॉन्स दिखा, वो जो टाइम है दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी टाइम, ठीक है। लेटेंसी टाइम क्या होता है, यस रिक्वेस्ट मैम। और रिस्पॉन्स के बीच का जो टाइम होता है कि कितना टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन लग रहा है उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी टाइम, ओके। हाई थ्रूपुट यानी कि रिजल्ट जल्दी से मिलने वाला, हाई थ्रूपुट एंड परफॉर्मेंस, ओके। अभी देखिए विद इन अ 1 minute our meeting will over, so after 10 minutes fastly we will join again, okay। यस मैम। And if is it possible contact with the Surbi to tell her to connect, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, हाँ। Is यस backed मैम। with the Amazon S3 service level agreement for availability, ठीक है। Is ideal for the dynamic website, जो डायनेमिक वेबसाइट होती है ना जिसमें डायनेमिकली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक नहीं होती कि बस ऐसा बना के छाप दिया, ऐसा नहीं, डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, जितने लाइक व्यूज हो रहे हैं ये हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आते जा रहा है, ठीक है, डायनेमिक यानी कि जो चेंज होते रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, हैज अ S3 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, उसकी हम लाइफ साइकिल को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो कि अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि सपोज अभी कुछ डेटा जो अभी मुझे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, कोई न्यू मूवी लॉन्च हुई है, अभी सब उसको देखने वाले हैं, बट आफ्टर 6 मंथ उसको लोग बहुत कम देखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि पहले ना एकदम ये टॉप लेवल पे रहे, उसके बाद में फिर उसकी लाइफ साइकिल में उसको दूसरे इस पे भेज दूं 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद ना लोगों का और थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर मैं उसको और थोड़े लो वाले पे भेज दूं, ठीक है, फिर उसके बाद में साल भर 2 साल के बाद तो उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, न्यू मूवीज के तो नाम भी याद नहीं रहते जल्दी, है कि नहीं, तो फिर उसको मैं एकदम नीचे वाली इसमें डाल दूं, तो ये ऑटोमेटिकली हो, मैनुअली ना करना पड़े, हमें खुद से ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली ये इतने इतने दिन के बाद यहाँ से पहले तो सबसे टॉप पे रहे जिसमें बिल ज्यादा आता है, फिर उसके बाद नीचे जाए, फिर और नीचे जाए, फिर एकदम नीचे चल जाए, तो ये सब सेटिंग हम कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये खुद से होगा, दैट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल। We will see how it we can do in our practical, okay। यस मैम। Okay,